उदयपुर के फतेहनगर खाटू श्याम जी मंदिर सहित चित्तौड़गढ़ में विभिन्न मंदिरों में हुई सिलसिलेवार चोरी की वारदातों का चित्तौड़गढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए अब तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मिथुलाल नायक निवासी सदर निम्बायडा, काना उर्फ कन्हैयालाल निवासी राशमी, राजमल उर्फ राजू कामर निवासी राशमी, प्रकाश खारोल निवासी कपासन है। जी देखिए, जैसे इस शहर को ध्यान होगा कि 16 और 17 की रात जो सबसे प्राचीन किला है और किले के अंदर एक कीर्ति स्तंभ के पास में एक मल्लीनाथ जैन मंदिर है, उसमें चोरी हुई थी और उसमें 2 महावीर स्वामी की मूर्ति और शांतिनाथ भगवान की मूर्ति चोरी हुई थी। कुछ चांदी के छत्र और कुछ चीज़ों अन्य चोरी भी हुई थी। अभी हम इसकी तफ्तीश कर ही रहे थे कि उसके तुरंत बाद शहर के अंदर जो कैलाश नगर में रामेश्वर महादेव है, उसमें 27-28 अप्रैल के आसपास एक चोरी हुई थी। ये भी मंदिर था, यहाँ भी छत्र और अन्य चीज़ें चोरी हुई थी। इसके साथ साथ 29 और 30 तारीख को अप्रैल में ही तीसरा चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर के अंदर भी कुछ चोरियाँ हुई थी। तो लगातार सीरीज़ ऑफ टेम्पल थेफ्ट हुए थे, जिसके अंदर न केवल हमारे को ऐसा लग रहा था कि कोई एक प्रकार के लोग हैं, लेकिन समाज में और जनता में हमारी प्रतिष्ठा भी आंच पर थी। तो हम प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हमें अब तक सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी और सबसे कठिन बात ये थी कि 16 और 17 की रात को पूरे शहर की पूरी बिजली गुल हो गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया था। तो पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे और एक रोड लाइट, पूरी रोड लाइट, सब कुछ शट डाउन हो गया था और पूरा शहर जो था वो उस रात घुप अंधेरे में था। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर था वो बिल्कुल बाधित हो गया और हमारे पास में 0 लीड से हमने शुरू की। तो 0 लीड का मतलब ये है कि ना तो हमारे पास कोई फुटेज थे, ना कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था। तो फिर हमारी टीम्स को फिर हमने इस पर बार हमने इस बात पे मंथन किया कि हम इसको किस प्रकार से वापस शुरू करते। तो लगभग इसलिए हमको इसको खोजने में थोड़ा समय भी लगा, लेकिन सौभाग्य की बात यह है पुलिस के लिए कि हमारी टीमों ने इंच दर इंच एक आदमी से जो एक्चुअल ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो तरीके होते हैं, जिसमें मुखबिरों से भी बात करना, रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टीज़ से भी बात करना, कौन लोग खरीदते हैं ऐसी चीज़ें, कौन लोग आजकल कहाँ घूम रहे हैं। तो ये करते करते जब हम खोज रहे थे तो कुछ हमको एक व्यक्ति का पता लगा जो एक जगह पर उसका टिपिकल मूवमेंट होता है। वो आता है रात के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और फिर वो दिन भर वहाँ पर रहता है और फिर रात को गायब होता है। तो जब हम ट्रैक डाउन कर रहे थे कि उस रात कौन से आदमी कहाँ मूव कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ लोगों का जब हमको पता लगा, फिर हमने उनको बहुत ही सीक्रेटिवली उनका पीछा किया, उनका आना जाना, उनके साथियों को पता लगा। तो हमें पता लगा कि एक कॉमन आदमी और विभिन्न कॉम्बिनेशंस के साथ में वो विभिन्न मंदिरों में जा रहे हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों से अलग अलग ग्रुप्स में, कभी इस मंदिर में उन्होंने ये किया, इस मंदिर में हुआ। तो ऐसे करते करते हम उसको डेवलप करते गए। इस डेवलपमेंट के दौरान में हमारे पास में काफ़ी लोग ने हमको कुछ छोटी छोटी सूचनाएं भी दी। बहुत ही बारीक लोगों के हमारे सहयोग हमको मिला है, जिसमें उनके किसी एक रात में किसी एक आदमी को किसी एक स्थान पर देखा गया और धीरे धीरे जब हम देख रहे थे तो हमें कुछ ऐसे व्हीकल मिले जिनकी लोकेशन उस रात भी वहाँ थी जहाँ लोगों ने बताया और उसके कुछ दूरी इलाके में भी थी। तो इस प्रकार से हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगभग आज 8 तारीख तक हम इस चीज़ को कर पाए और इस पे न केवल आप सभी का सहयोग हमको मिला, स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग मिला और हमारे पास में अब इस समय पूरी सूची है किस ग्रुप ने किस मंदिर में चोरी की और वहाँ से क्या क्या सामान, लगभग हम सामान रिकवरी कर चुके हैं और कुछ सामान जो है वो हम अभी अरेस्ट में, उन लोगों ने अपनी लोकेशंस बताई हैं, उसमें हम रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस चोरी के माल को ख़रीदा है हम उनको भी इसमें मुलजिम बनाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन शातिर ग्रुप ऑफ पीपल को शरण दिया है या इन स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करी है, उनको ठहराया है, उनके विरुद्ध भी में हम आवश्यक नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी हम हार्डली अभी इस समय 5 लोगों को हम ले आए हैं और हम उनको आज पर अरेस्ट कर रहे हैं 5 लोगों को। इसके अलावा ग्रुप और भी हैं इसमें, अभी स्टेप 1 है ये, इसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी जो चोरियां उन्होंने बताई हैं उसके आधार पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि शहर के अंदर एक लगातार सीरीज़ ऑफ न्यूज़ आई कि
मंदिरों को सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट थी और मंदिरों की सुरक्षा में भेद हो गया था। तो मेरा आप सभी के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट भी है कि हमें मंदिरों की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए, न केवल वहाँ चौकीदार रखने चाहिए, सीसीटीवी सबसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। हमें उनकी सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए, क्योंकि कई बार असामाजिक तत्व उनके साथ तोड़फोड़ भी कर देते हैं।